क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 1.3 का थर्ड क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अप्रिम में हैं। 3 पार्ट हैं इसके। पहला पार्ट 1/√2, इसको हमें अप्रिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो इसका पहले हम नीचे से √ हटा देते हैं। नीचे से √ हटाने के लिए हम क्या करते हैं, जो हर होता है उसी से इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो √2 एक कम, √2 और ये क्या हो गई, √2 और √2 की गुणा 2 हो गई। तो हमारी संख्या क्या बन गई, √2/2। इसको हमें सिद्ध करना है कि ये अप्रिमेय है। तो हम मान लेते हैं, माना √2/2 एक परिमेय संख्या है, यानी अप्रिमेय सिद्ध करना है तो उसे हम परिमेय मान लेते हैं। ऐसा ही हमने पहले 2 सवालों के अंदर किया है। अप्रिमेय संख्या को हमने यानी परिमेय मान लिया पहले। परिमेय मानने के बाद इसको हम क्या लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि अब ये क्या है, हमने इसको परिमेय मान लिया है। यहाँ Q 0 के इक्वल नहीं है और P और Q सह अभाज्य संख्याएं हैं। अब ये 2 यहाँ पर डिवाइड में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई के अंदर हो जाएगा। तो √2 बराबर क्या हो गई, 2 इस P के साथ गुणा में लग जाएगा, 2P/Q। तो √2 बराबर क्या आ गया, 2P/Q। अब 2P और Q ये सभी क्या है, पूर्णांक हैं। यहाँ 2PQ ये सभी पूर्णांक हैं। तो इस पूर्णांक का मतलब क्या हुआ कि ये सारे पूर्णांक हैं। तो पूर्णांक क्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है, उसी को हम पूर्णांकों के डिवाइड के रूप में लिखते हैं। यानी ये सारी क्या है, एक परिमेय संख्या है। ये संख्या परिमेय है तो इसके बराबर वाली संख्या भी क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। तो इससे हमें √2 एक परिमेय संख्या प्राप्त हो रही है। √2 हमें क्या मिल गई, जो हमने ये प्रोसेस अपनाया है, इससे हमने क्या सिद्ध कर दिया कि √2 एक परिमेय संख्या है। लेकिन वास्तव में √2 परिमेय नहीं होती, ये हम जानते हैं। तो ये तथ्य क्या हो गया, विरोधाभास हो गया। तो लेकिन इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि क्या विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक अप्रिमेय संख्या है। तो √2 तो एक अप्रिमेय संख्या है, लेकिन हमें क्या मिल गया, √2 परिमेय। तो विरोधी बातें हो गई। विरोधी बातें क्यों उत्पन्न हुई हैं, क्योंकि हमने जो माना था कि ये जो चीज़ है ये क्या है, परिमेय संख्या है। ऐसा विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है। तो इसलिए हम एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। वो निष्कर्ष क्या है कि 1/√2 एक अप्रिमेय संख्या है। तो ये पहला पार्ट, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। दूसरा पार्ट,
दूसरा पार्ट है 7√5। तो इसको भी हम उसी तरह हल करेंगे मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन से, यानी कि माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो 7√5 को हम किसके बराबर लिख सकते हैं, पूर्णांकों के बटे में लिख सकते हैं p/q, जहाँ पर p और q सहअभाज्य हैं और q 0 के बराबर नहीं है। तब पहला काम क्या करते हैं कि √ के साथ वाली जो भी संख्या होती है उसको उधर लेके जाते हैं। तो √5 बराबर क्या हो जाएगा, p/q। ये 7 यहाँ गुणा में है तो नीचे भाग में आ जाएगा। तो √5 बराबर p/7q। यहाँ p/7q ये सभी पूर्णांक हैं, ये सारे पूर्णांक हैं, क्योंकि p/q को तो हमने पूर्णांकों के रूप में लिया ही था, 7 पूर्णांक होता ही है। तो ये पूर्णांक हैं, बटे में लिखा हुआ है, इसका मतलब इसके सामने वाली संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। तो हमें प्राप्त होता है कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो जो हमें प्राप्त हुआ है ये गलत प्राप्त हुआ है, तो इससे एक विरोधाभास उत्पन्न हुआ है। किस प्रकार का, कि √5 एक अपरिमेय है। ये वास्तव में तो अपरिमेय होती है, हम जानते हैं, और हमें क्या मिल गया कि √5 एक परिमेय है। तो ये गलत जो विरोधाभास है, जो क्यों मिला है, क्योंकि हमने जो माना था ये गलत माना है। तो निष्कर्ष क्या निकलेगा अंत में कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। लास्ट पार्ट, छः प्लस √2। तो इसको भी हम उसी तरीके से कि माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या। सभी सवालों के अंदर ये है, काम तो करना ही है। जब भी आपको अपरिमेय सिद्ध करनी हो तो उसको परिमेय मान लेनी है। परिमेय मानते ही इसको हम क्या लिख सकते हैं, p/q के रूप में आप a/b कुछ भी ले सकते हैं। नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। उसके बाद √2 के साथ जो भी संख्या हो उसको उधर लेके जाएंगे। तो p/q प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा। एलसीएम ले लेते हैं q और 1 का एलसीएम q ही आएगा, तो p सीधा उतार लेंगे, q एक कम q और 6 के साथ गुणा 6q। तो p, q और 6 ये सभी पूर्णांक हैं। पूर्णांक है तो इसका मतलब √2 परिमेय संख्या है, लेकिन ये परिमेय वास्तव में होती नहीं। तो ये हमें विरोधाभास मिल गया, जो कि हमने माना था वो गलत है। तो आपने जो पूरी एक्सरसाइज 1.3 के अंदर 2 ही तरह के सवाल हैं। एक तो यदि आपको सीधा आ जाए √2, √3, √5, 7, 11 कि इन्हें अपरिमेय संख्या सिद्ध करो, तो जब इस तरह के क्वेश्चन आए सीधे, तब तो आपने इनको p/q के रूप मान के फिर उनका वर्ग करेंगे, उसके बाद कुछ और पुट करके उस तरीके से हल करना है। लेकिन इस तरह के आए अगर 6 + √2, 6 - √2, 6 गुणा √2, तो उसको इस तरीके से हल करना है, यानी रूट वाले एक तरफ रख लेंगे, बाकी सभी को उधर ले जाकर वो पूर्णांक बन जाएंगे। पूर्णांक बनेंगे तो हमें विरोधाभास उत्पन्न हो जाएगा। तो ये प्रश्नावली 1.3 आपकी कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू।